आज का क्वेश्चन है नॉन रिपीटिंग नंबर्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एरे गिवन होगी जिसमें 2 × n+2 नंबर्स होंगे और सारे पॉजिटिव होंगे। फिर आगे बोल रहे हैं 2 जो 2n नंबर्स हैं वो पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं, मतलब पेयर्स, रिपीटेड पेयर्स। और जो 2 नंबर हैं वो सिर्फ एक एक बार ही आ रही हैं, मतलब वो दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। तो वो दो जो अलग अलग नंबर्स हैं हमें वो फाइंड करनी है और उनको रिटर्न करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल रहा है कि हमारे पास अगर कोई एरे मानते हैं ए नाम की, अगर उसमें 3 4 5 और 3 4 1 ऐसे 6 नंबर पड़ी हैं, मतलब n इसमें 2 है तो 6 की कैसे हुई, 2 × 2 + 2 6। तो ये जो 4 नंबर है वो रिपीटिंग है पेयर्स में, जैसे 3 का एक पेयर बन रहा है रिपीटिंग में और एक बन रहा है 4 का। तो 2 नंबर मतलब 4 नंबर रिपीटिंग हो गई, और जो ये 2 नंबर हैं डिस्टिंक्ट है, ये कौन कौन सी, एक 3 है और एक 1 है। हमें इनको फाइंड करना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रिटर्न करना है, 1 3 की फॉर्म में रिटर्न करना है। तो कैसे करेंगे? फिर आगे क्वेश्चन कुछ और भी बोल रहा है कि हमें सिंगल नंबर नाम का एक फंक्शन गिवन होगा, उसमें बस एरे गिवन होगी और असेंडिंग ऑर्डर में इसको सबमिट करना है, मतलब फाइंड करके। फिर आगे गिवन है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है और स्पेस एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना है। जब स्पेस एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना है तो हमने सबने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होती है ये वाली XOR नाम की। इसमें क्या होता है, अगर 2 नंबर्स हैं A और B, बाइनरी में है दोनों, तो ऐसे ऐसे होता है इसमें कुछ। तो इन दोनों का XOR कैसे निकालते थे, अगर दोनों सेम नंबर है तो 0 आएगा, डिफरेंट हैं दोनों तो 1 1 और 0। तो इससे एक चीज़ यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, अपने वाले एग्जांपल में क्या थे, 3 था, 4 था, 5 3 4 और 1 ऐसा कुछ था। तो जहाँ इसमें अगर इसमें जोर लगाएंगे हम, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लगाते हैं, तो इसमें हमें क्या आउटपुट में आएगा, जो सेम नंबर है वो डिलीट हो जाएंगे, मतलब 0 हो जाएंगी, 3 डिलीट हो गई, 4 हो गई, मतलब ये दोनों सेम है। तो अपने पास 5 और 1 आ जाएगी। 5 और 1 कैसे, कौन सी फॉर्म में आएगी, इस फॉर्म में, क्योंकि जोर लगा रहे हैं ना, XOR वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो XOR 5 और 1 का XOR अपने पास निकल के आ जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, एक नंबर में स्टोर कर लेंगे इसको। मान लेते हैं n = हमने 5 जोर 1 है, तो 5 जोर 1 लिख देता हूँ एक बार। ये 5 है और ये 1 है, तो इनका जोर क्या होगा, सेम है तो 0, डिफरेंट मतलब सेम है 0, डिफरेंट है तो 1, इन दोनों का 4 होगा। तो ये आ गया 100। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और निकालने, एक नंबर निकालेंगे r, जो कि एक चीज़ फाइंड करेगी, जो ये नंबर है जोर, इसमें राइट मोस्ट 1 कहाँ पे आ रहा है, राइट मोस्ट 1 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, इस वाली पोजीशन पे, इस पे ही आ रहा है। और पीछे 0 होंगे सारे, क्योंकि जो ये नंबर होते हैं हम इंट की फॉर्म में जब नंबर्स को स्टोर करवाते हैं तो 32 बिट इंटीजर होती है, 32 बिट। तो हमने यहाँ पे लिख रखी है 3 बिट की, बाकी की 29 बिट मतलब 0 की फॉर्म में होंगी इस नंबर के पहले यहाँ पे। तो R हमने निकाल लिया। R हमने क्यों निकाला, उसका पीछे का रीज़न एक है, क्योंकि जो नंबर्स अपनी 3 5 4 1 और 3 5 रिपीटेड थी, तो ये ऐसे, तो इनमें क्या होगा कि जो ये पोजीशन है ना, ये वाली हमने ये निकाली 1, तो बाकी हर जगह पे क्या होगा, 1 से नलीफाई। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, 1 निकाल के हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, 2 बॉक्स बना रहे हैं, एक बॉक्स ये एक बॉक्स ये, इस तरह से कि हम मान के चलेंगे कि एक बॉक्स में हमारा 1 होगा, एक में 5 होगा। वो कैसे पता चलेगा, हम इसका एंड लेंगे सारे एलिमेंट्स के साथ एंड लेंगे, कुछ एलिमेंट इसमें आएंगे, कुछ इसमें आएंगे, और ये 1 और 5 दोनों अलग अलग में जाएंगे। अलग अलग में जाने का रीज़न यही है कि एक यहाँ पे इस एक क्यों आया है, इस वाले में जो हमने जो जोर लिया था उसमें 1 आया था ना यहाँ पे, और इसी पोजीशन पे आया था। तो वो 1 इसीलिए आया था क्योंकि उन दोनों का जोर ऐसा कुछ था, या तो मान लेते 1 में, या तो 1 में ही होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा कि किसी बिट पे 0 आ रहा होगा 1 में और 5 में कहीं भी 0 आ रहा होगा, मतलब
बेसिकली ये एक तभी तो आया है कि जैसे 101 है और 01 है, तो जब दोनों सेम सेम थी तब तो 00 था। जब दोनों डिफरेंट होंगी, एक में 1 होगी एक में 0 होगी, तभी तो ये 1 जनरेट हो रहा है। इसका मतलब जब एंड लेंगे हम, तो जो इस वाली पोजीशन पे है, दो आगे जो ये वाली पोजीशन के एलिमेंट्स में जहाँ जहाँ पे 1 होगा वो एक बॉक्स में आ जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे 0 होगा वो दूसरी बॉक्स में चले जाएंगी। मतलब 1 होगा या फिर 1 नहीं होगा। तो जहाँ पे 0 होगा उसको मैंने एक अलग से बॉक्स में स्टोर करवा दिया, जहाँ पे 1 होगा उसको एक अलग से बॉक्स में। इससे क्या होगा, अब इस बॉक्स में जितने भी नंबर्स होंगे उनका आपस में जब जोड़ लूँगा मैं, तो यहाँ से ये 1 जनरेट करके दे देगा, और ये यहाँ से हमें 5 जनरेट करके दे देगा। इन दोनों को मैं दो नंबर्स की फॉर्म में स्टोर करवा लूँगा, ए बी नाम का कोई नंबर ले लूँगा, और फिर इन दोनों को एक एरे में स्टोर करवा के सॉर्ट करवा के आंसर को रिटर्न कर दूँगा। अब यहाँ पे एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जो ये राइट मोस्ट एलिमेंट है, जैसे 1 और 5 का जोड़ बन रहा था 4, ये बन रहा था 100, तो ये चीज़ निकाल लेंगे कैसे। ये तो चलो अपने पास सिंपल एग्जांपल हमने निकाल लिया, कोई बड़ा एग्जांपल आया तो कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि x का एंड कर दो, मान लेते हैं ये x है, अगर ये x है तो x का एंड करेंगे -(x) के साथ। तो इससे क्या होगा कि जो राइट मोस्ट जो पहली बिट 1 होगी वो फाइंड कर देगा। ये क्यों कर देता है, उसका रीज़न है कि एक नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं x, ये -(x) किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पहले वो बता देता हूँ। ये होता है 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट निकलता है 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 11001। अब इसका राइट मोस्ट एलिमेंट तो यही है, तो ये जो मेरा जो फंक्शन है जिससे मैं ये निकालूंगा राइट मोस्ट फर्स्ट 1 निकालूंगा, वो फंक्शन मुझे क्या देगा, अगर इसका निकालता हूँ वो देगा मुझे सबको 0 कर देगा, ये देगा मुझे। फिर इसका मैं हर एक एलिमेंट के साथ 1 एंड करवा के चेक करूँगा, फिर तभी तो ये दो बॉक्स बनेंगे, एक लेफ्ट का एक राइट का। एक बॉक्स में 1 पड़ा हुआ, एक में 5 पड़ा हुआ, और अपने दो नंबर जो डिस्टिंक्ट नंबर है वो अपने आप आ जाएंगे। तो इसका मतलब इस नंबर का जब हम ये करेंगे एंड -(x) तो ये जनरेट करेगा। ये कैसे करेगा वो एक बार थोड़ा समझा देता हूँ इसी एग्जांपल के साथ। तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सारी बिट्स को उल्टा कर दो, जहाँ पे 1 है 0 कर दिया, 0 की जगह 1 कर दिया, ठीक है। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, +1 ऐड करते हैं, तो क्या आएगा 0 0, ये क्या आएगा 1 ऐड कर 1 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 0, ये आएगा। अब इसका करना है एंड किसके साथ, इसके साथ। अब इसका दोनों का एंड करेंगे, क्या आएगा 1 और 1 का एंड 1, 0 और 1 का 0, फिर 0, फिर एक और 0, फिर एक और 0, मतलब यही आएगा। तो हम ये चीज़ निकाल के फिर हमें पता है, फिर जब ये चीज़ निकल गई उसके बाद तो मतलब इजी हो जाएगा। इजी क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न है कि इस 1 के साथ हम जो अपनी नंबर है, ये इस फॉर्म में 3 4 5 4 3 1 ऐसा था, इन सब नंबर्स के साथ इस मतलब जो नंबर आई है ये वाली, इसका एंड लूँगा। एंड से क्या होगा, दो मेरे पास ऐसे समझ लो, दो मेरे पास ग्रुप बट गए। अब ग्रुप से क्या होगा, और मुझे एक चीज़ पता है, एक ग्रुप में 1 होगा एक में 5 होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि ये 1 ये वही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 क्यों आया, 1 का मतलब कहीं पे तो 1 आया होगा, या फिर इसके उस पोजीशन पे 0 आया होगा, या फिर उल्टा हुआ होगा 0 1, तभी तो इन दोनों का जोड़ करने पे ये 1 जनरेट हुआ था। और ये 1 कौन से 1 को रिप्रेजेंट करता है, आखिरी वाले को, ठीक है। तो जब ये आ जाएगा तो इसके साथ साथ इस और नंबर्स आएंगे, और भी नंबर्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो जब इस बॉक्स में इस ग्रुप में हम आपस में जोड़ करवाएंगे, क्या होगा, जो रिपीटेड नंबर होंगे उड़ जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा। 1 को हम कहीं पे स्टोर करवा लेंगे ऐसे कुछ, इसमें फिर आपस में जोड़ करवाएंगे, ये सारे नंबर उड़ जाएंगे,
फिर एक नंबर बचेगा हमारे पास, उसको कहीं बी में स्टोर करवा लेंगे। फिर एक एरे लेंगे जिसमें 1 और 5 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के और इसको रिटर्न करवा देंगे। सिंपल है। अब इसको मैं कोड बता देता हूँ कैसे करेंगे। कोड में एक इंट लिया, इंट एन स्टार्टिंग में 0 होगा, तो 0 क्यों ले रहा हूँ एक बार वो भी समझा देता हूँ। 0, एक चीज़ नोटिस करना आप, 0 का जोड़ किसी भी नंबर के साथ वो खुद नंबर होता है, तो इसलिए यहाँ पे 0 ले रहा हूँ मैं। फिर लूप लगाया और इंट आई की जगह क्या कर सकते हैं, एलिमेंट इन नम्स एन को क्या करा, सबको एक दूसरे के साथ जोड़ कर दिया नम एलिमेंट्स के साथ। फिर एक इंट आर ले रहा हूँ जो चेक करेगा राइट मोस्ट फर्स्ट बिट कौन सी है जहाँ पे 1 है। तो ये कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, एन का एंड करते हैं माइनस ऑफ एन के साथ। फिर 2 इंटीजर लिए, एक ए नाम की एक बी नाम की, जिसमें हम 2 अलग अलग अपनी इंटीजर्स को स्टोर करवाएंगे जो डिस्टिंक्ट होंगी। 4 इंट एलिमेंट इन नम्स। यहाँ पे चेक करेंगे कि आर का एंड, इफ आर एंड जो एलिमेंट है अगर वो 0 है तो क्या करेंगे, उसको दो ग्रुप बनाए थे ना, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, तो लेफ्ट वाले में हम ए का जोड़ कर लेते हैं, आपस में जोड़ करवाएंगे, उसको ए में स्टोर करवा लेते हैं। और जो राइट दूसरा था राइट मोस्ट वाला, उसको हम बी में करवा लेते हैं, ELSE एल्स बी इक्वल टू बी जोड़ एलिमेंट्स। फिर 2 एलिमेंट आए, उनको एरे में स्टोर करवा देंगे, इंट एरे इक्वल टू ए कोमा बी। एरे को सॉर्ट करना है, एरे इज डॉट सॉर्ट रिटर्न एरे, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना था इफ के आगे।